हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मियन। मैं हूँ श्रेयस और स्वागत है आपका आज के अपने चैनल फार्मियन। तो गाइस, सभी फार्मासिस्ट जो कि लगभग पिछले एक वीक से यहाँ पर एसपीआर आईडी के सारे प्रॉब्लम से यहाँ पर जूझ रहे थे, आज के लिए पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट। आज के जो भी सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे उनके लिए यहाँ पर पीसीआई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर यहाँ पर जारी किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 25 यानी आज ही आपके लिए ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है आपके, उसके रिगार्डिंग ये नया सर्कुलर यहाँ पे आया है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग एचपीआर प्रोसेस। ओके, सो हम जैसे ही यहाँ पर इस अटैचमेंट को ओपन करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 को आपके सामने आई है एक नई सर्कुलर। ये तो आपको पता ही है कि ये किसके लिए, सभी फार्मासिस्ट के लिए, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस के लिए। लेकिन इस सर्कुलर का सब्जेक्ट क्या है? तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू एचपीआर इंटीग्रेशन विद द डीजी फार्मेट पोर्टल मैंडेटरी वैलिडेशन, जो कि आपके लिए मैंडेटरी किया था एचपीआर का रजिस्ट्रेशन, और उसमें आपको जो भी फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रहे थे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है, या तो आपका जो पोर्टल है वो काफी स्लो चल रहा है, आपके डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड नहीं हो रहे हैं, ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे उनके लिए यहाँ पर पीसीआई ने नया सर्कुलर यहाँ पर जारी किया है। इसमें आपके जो सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे उनके सारे आंसर्स यहाँ पर पीसीआई ने अपडेट कर दिए हैं। सो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि व्हाई एचपीआर रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल फार्मासिस्ट, यानी कि एचपीआर रजिस्ट्रेशन जो है ये सभी फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर नेसेसरी आखिर क्यों है? सो हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री यानी एचपीआर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया टू इंटीग्रेट फार्मासिस्ट रिकॉर्ड्स इनटू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यानी हमारे जो फार्मासिस्ट है, पीसीआई ने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि हमारे फार्मासिस्ट का जो रिकॉर्ड है उसे इंटीग्रेट करना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी एबीडीएम। दिस क्रिएट्स अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटली वेरिफाइबल डाटाबेस अक्रॉस इंडिया, यानी कि आपका जो डाटा है वो यहाँ पर सेंट्रली अवेलेबल हो जाएगा और वो डिजिटली वेरीफाइड डाटा जो है अक्रॉस यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया आपका डाटा यहाँ पर वेरीफाई हो सकता है। एज पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, द हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री इज कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी of registered and verified healthcare professionals डॉक्टर फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल हेल्थ केयर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग सभी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो अंडर वन रूफ यहाँ पर आएंगे। पहले ये रजिस्ट्री सिर्फ किनके लिए थी? डॉक्टर्स के लिए थी और नर्सेस के लिए थी, लेकिन अब पीसीआई और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अकॉर्डिंग सभी ने मिलकर फार्मासिस्ट को इंटीग्रेट किया है, किसमें? तो एचपीआर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हु शुड इनिशिएट द प्रोसेस फॉर एचपीआर रजिस्ट्रेशन, यानी कौन यहाँ पर एचपीआर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है? द एचपीआर रजिस्ट्रेशन इज फॉर दोज फार्मासिस्ट हु इज ऑलरेडी अ वैलिड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। यानी कि आप जो है, आपका जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यहाँ पर होने चाहिए। अगर आप फिलहाल अप्लाई करने वाले हैं या आप फिलहाल एथियरिंग में हैं, आपके लिए कोई भी टाइमलाइन यहाँ पर नहीं है। आप जैसे ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उसी के साथ आपका आगे एचपीआर भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल किसे अप्लाई करना है? जो फार्मासिस्ट ऑलरेडी अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उन सभी को यहाँ पर अप्लाई करना है। एनी फार्मासिस्ट हैविंग एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन और वेल इनवैलिड एक्सेट्रा, यानी कि आपका चाहे यहाँ पर, यानी कि आपका चाहे एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन हो या इनवैलिड हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल को यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है तो आपको एचपीआर रजिस्ट्री करना यहाँ पर मैंडेटरी है। would be required to get their registration validated in their respective state pharmacy council. All HPA registration proceed by the pharmacist will be routed
टू द रिस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर द अप्रूवल। यानी आप जो भी एचपीआर का प्रोसेस करेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको अप्रूवल करने के लिए, आपका जो डाटा है वेरीफाई करने के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल की तरफ भेजा जाएगा। Therefore, the valid registered pharmacist should process for the registration of EHPR। यानी कि अगर आपका कुछ रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड हुआ है या इनवैलिड हुआ है, आप अपना करेक्शन कर कर अपना रजिस्ट्रेशन फिर से एक बार वैलिडेट कर लेना और अपना एचपीआर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लेना। हम देन फॉर न्यू फार्मासिस्ट हु इज नॉट रजिस्टर्ड, ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर न्यू फार्मासिस्ट हु इज नॉट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर एनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, दे आर रिक्वायर्ड टू फर्स्टली कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस of the state pharmacy council as per their respective norms and regulations. Once your profile is approved, then you may process for HPR registration through DG Pharmed portal। यानी अगर आप नए फार्मासिस्ट हैं तो आपको फर्स्टली आपका जो है रजिस्ट्रेशन करना है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, उसके बाद आपको एचपीआर रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी उसके बाद आप एचपीआर रजिस्ट्रेशन कर लेना। फिलहाल आपको जब तक आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपको कोई भी जरूरत नहीं है एचपीआर रजिस्ट्रेशन करने की। ओके, देन does HPR registration replace by does HPR registration replace my state pharmacy council registration? इस क्वेश्चन का आंसर है एचपीआर रजिस्ट्रेशन डज नॉट रिप्लेस, कैंसल और सुपरसीड रजिस्ट्रेशन विद द कंसर्न स्टेट फार्मेसी काउंसिल। यानी कि आपका एचपीआर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल एक अलग बात है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन बिल्कुल एक अलग बात है। द स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूज टू बी द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मेसी। एचपीआर क्या है? आपकी डिजिटल और एक नेशनल आईडी है जो अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया आपके लिए जानी जाएगी। यानी कि आपकी जो एचपीआर आईडी है वो आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकती। I already have a BHP number on digital Pharmed portal. Do I need to create a new profile? अगर आपका BHP नंबर ऑलरेडी है, सो क्या मुझे फिर से एक बार नई प्रोफाइल बनानी पड़ेगी? सो इस डाउट का आपका आंसर है फार्मासिस्ट हु ऑलरेडी हैव अ रजिस्टर्ड BHP प्रोफाइल ऑन DG Pharmed must use their existing profile and complete the required eKYC, profile validation and other pending information on the same BHP number। यानी कि आप जो है अगर आपका ऑलरेडी बीएचपी नंबर यहाँ पर है, आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड यहाँ पर डीजी फार्मेट पोर्टल पर किया है, तो आपको यहाँ पर नई प्रोफाइल जनरेट करने की कोई भी जरूरत नहीं। वहां पर सिंपली आपको लिटरली फॉरगॉट पासवर्ड ही नहीं, फॉरगॉट आईडी का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है। सो आपको नई प्रोफाइल जनरेट करने की कोई भी जरूरत नहीं। आप सिंपली लॉग इन कीजिए और अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के बाद जो भी फर्दर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन नीडेड होगी वहां पर उसको फिल कर दो और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दो। And for such existing user having valid BHP number on DigiPharmed portal, the deadline of 15 days is only applicable for them to ensure verification and authentication of that profile, as the same is being used in the teaching pharmacist faculty as well। यानी कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीजी फार्मेड, ये सिर्फ और सिर्फ 15 डे का जो क्राइटेरिया है सिर्फ उनके लिए अब एप्लीकेबल होगा। सो जिन्होंने भी अपना डीजी फार्मेड पर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, आप जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए एचपीआर की। Even if you have created new profile on DG Pharmed in last few days, then it is requested to log in with the same BHP number and continue with the updated flow. Kindly don't proceed for re-registration on the NHA portal if your profile on DG Pharmed is already there। यानी अगर आपकी DG Pharmed की ऑलरेडी प्रोफाइल है, आप प्लीज अपनी न्यू प्रोफाइल रीजनरेट मत करना, उसी बीएचपी नंबर को यूज कर कर आप अपनी आगे की फर्दर प्रोसेस यहाँ पर कर लेना। I do not have a valid registration certificate or still under process or under renewal. Do I need register on DG Pharmed portal for HPR profile creation? यानी कि यहाँ पर आपका डाउट है मेरे पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है और जो कि मेरा सर्टिफिकेट है वो अभी प्रोसेस में है या अंडर रिन्यूअल है। सो क्या मुझको डीजी फार्मेड प्रोफाइल क्रिएट करना यहाँ पर मैंडेटरी है? तो उसका आंसर है एचपीआर रजिस्ट्रेशन इज intended for a registered pharmacist whose
Professional registration can be verified with the concerned state pharmacy council. Therefore, if your pharmacist registration with the state pharmacy council is still under process or under renewal and you do not yet have a valid pharmacist registration, you should first complete the statutory registration process with the concerned state pharmacy council. Once the pharmacist registration is completed and the required registration details are available, the pharmacist may proceed with the HPR related registration or verification process. यानी आप अगर अंडर वेरिफिकेशन हो या अंडर रिन्यूअल के हो आपके लाइसेंस के या रजिस्ट्रेशन के, सो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लो अच्छे से, क्योंकि आप जैसे ही एचपीआर को रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं फिर से एक बार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी सारी जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की वो सारी क्लियर कर लो, उसके बाद आप जाना आपके एचपीआर रजिस्ट्रेशन की तरफ। देन I do not have a BHP number or profile on DigiFarmed. Does the 15-day timeline apply to me? यानी कि आपका BHP नंबर नहीं है, आपने अब तक कभी भी डिजी फार्मेट के पोर्टल पर आपने अब तक कभी भी अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है। सो क्या ये 15 दिन का टाइमलाइन मेरे लिए एप्लीकेबल होगा? उसका आंसर है द नोटिफाइड 15-day compliance requirement is specially applicable to the existing registered pharmacist having a BHP profile on DigiFarmed as communicated by the council। यानी कि ये 15 डे की टाइमलाइन सिर्फ उन्हीं फार्मासिस्ट के लिए है जिनके पास वैलिड अपना बीएचपी नंबर है या तो उन्होंने डिजी फार्मेड पर अपनी वैलिड प्रोफाइल यहाँ पर बनाई है। ये टाइमलाइन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। फार्मासिस्ट हु डू नॉट currently have a DigiFarmed profile and have a valid state pharmacy registration certificate may register through the prescribed process on the DigiFarmed portal. Kindly note that for the creation of DigiFarmed profile, valid state pharmacy council registration certificate is compulsory, else your profile will be rejected during the verification process. There is no deadline of 15 days for the new pharmacist or one who is not in the teaching professional registered on the DigiFarmed portal. Please don't rush in case of technical issues। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी फार्मासिस्ट है जिन्होंने अपनी डिजी फार्मेड पर प्रोफाइल ऑलरेडी बनाई है, ये टाइमलाइन है उन्हीं के लिए। और जिन्होंने भी यहाँ पर अपना प्रोफेशन यहाँ पर टीचिंग सेलेक्ट किया था, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। देन अगर आप रजिस्टर्ड कर रहे हो, नई प्रोफाइल जनरेट कर रहे हो, तो आपको पहले अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर प्रॉपर करना होगा। देन अगर आपका जो सर्वर है आपके रजिस्ट्रेशन की वक्त अगर कुछ स्लो चल रहा है, कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो आप वहीं पर रुक जाओ, आप सब कुछ नॉर्मल होने दो, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना। देन व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द एचपीआर रजिस्ट्रेशन फॉर द न्यू यूजर ओनली फॉर दोज हैविंग द वैलिड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि जो आपका जो एचपीआर जनरेशन का जो एचपीआर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो न्यू यूजर के लिए कैसा है, वो भी किन के लिए, जो कि जिनके पास क्या है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड, अगर आपका कोई भी डिजी फार्मेड पर प्रोफाइल नहीं है, यानी कि आप क्या हुए न्यू यूजर हुए। सो ऐसे न्यू यूजर जिनके पास क्या है ऑलरेडी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो अपना न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करें। सो उसका जो आंसर है, पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है डिजी फार्मेड के पोर्टल पर। देन आपको सेलेक्ट करना है फार्मासिस्ट, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये हुई आपकी स्टेप 1। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करना है रिक्वायर्ड बेसिक एंड प्रोफेशनल डिटेल्स इंक्लूडिंग द वैलिड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी आपको यहाँ पर आपकी जो भी मैंडेटरी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी उसको आपको फिल करना है। देन आपको जो है आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर अपलोड करना है। देन स्टेप 3 कंप्लीट आधार बेस्ड आइडेंटिटी, यानी ई-केवाईसी जो है आपकी आधार बेस्ड, उसको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। देन स्टेप 4 इंटर एंड वेरीफाई पर्सनल रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स केयरफुली। आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल
पर्सनल डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स और क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये तीनों डिटेल्स यहाँ पर क्लियरली फिल करनी है। देन स्टेप 5 में आपको क्या करना है, वंस योर बीएचपी प्रोफाइल इज जनरेटेड, your BHP number is generated, you will receive the confirmation from PCI as well as National Health Authority. The sample text message that you will be receiving are as under, यानी आपको एक बार आपका BHP नंबर जनरेट होने के बाद आपको किस तरीके से आपके मोबाइल पर टेक्स्ट यहाँ पर आएगा, ये जो है आपको डियर यूजर थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन एट PCI पोर्टल, लॉगिन डिटेल्स, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको यहाँ आ जाएगा। देन ये आया किसके साइड से, डीजी फार्मेड की साइड से, ये किसकी तरफ से आएगा, एनएचए की साइड से आपकी तरफ आएगा, ये होंगे आपके टेक्स्ट। देन kindly note that if you have initiated your above 1 to 5 steps on DigiFarmed portal, then user does not require to visit any other portal, यानी आपने अगर ये ऊपर की 5 प्रोसेसेस अच्छे से कर लिए तो आपको किसी और पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है। ऑल यूजर मस्ट कंप्लीट देयर प्रोफाइल ऑन एनी वन पोर्टल ओनली, न्यू यूजर डज नॉट नीड टू विजिट मल्टीपल पोर्टल, यानी आप अगर न्यू यूजर हैं आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका सारा काम एक ही पोर्टल पर हो जाएगा। देन आएगी स्टेप 6, रिव्यू द कंप्लीट प्रोफाइल बिफोर फाइनल सबमिशन, यानी आपको क्या करना है, आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको एक बार फिर से आपको रिव्यू कर लेना है, यानी कुछ भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देन योर प्रोफाइल इज सबमिटेड and the same will be sent to the respective state pharmacy council for the verification, यानी आपने जैसी प्रोफाइल को यहाँ पर रिव्यू किया और सबमिट कर दिया, आपकी प्रोफाइल सीधे स्टेट फार्मेसी काउंसिल की तरफ जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। ओके, देन यू कैन रिव्यू द एसपीसी स्टेटस बाय विजिटिंग प्रोफाइल सेक्शन डिजी फार्मेड पोर्टल, यानी आप यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन की जो डिटेल्स है यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल पर जाकर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको आप अपने प्रोफाइल के सेक्शन में जाकर आप फ्रीक्वेंटली चेक कर सकते हो। देन इफ योर एसपीसी स्टेटस इज अप्रूव्ड देन योर एचपीआर कार्ड विल बी जनरेटेड, यानी आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो स्टेटस है वो अगर अप्रूव आता है तो आपका एचपीआर कार्ड जो है वो यहाँ पर डन हो चुका है, यानी ग्रांटेड जनरेट यहाँ पर हो चुका है, वो आपके ईमेल पर या तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन हम आएंगे आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, द पोर्टल सेज आधार और एचपीआर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, व्हाट डज दिस मीन, यानी आपका पोर्टल क्या कहता है, अगर आपका आधार या एचपीआर आईडी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सो इसका मतलब क्या है, so this message generally indicates that the Aadhaar number being used is already associated with an existing HPR और डिजी फॉर्मेट रिकॉर्ड, यानी आप जो आधार यूज कर रहे हैं या तो जो नंबर यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे डिजी फॉर्मेट के पोर्टल पर पहले भी रजिस्टर्ड हो चुका है। This may occur when an HPR profile has already been created or the Aadhaar is already mapped against an existing pharmacist record either through the DigiPharmed portal or National Health Authority portal, यानी कि आपका जो एचपीआर रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है या तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डिजी फॉर्मेट पर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पोर्टल पर यहाँ पर आप कर चुके हैं। इफ you are an existing pharmacist with a BHP number or profile on DigiPharmed, you should not create new profile. Please log in and complete your prescribed eKYC, यानी अगर आपको ऐसा आ रहा है तो आपकी प्रोफाइल यहाँ वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो आप प्लीज जाकर सीधे लॉग इन करो और अपनी eKYC कंप्लीट कर अपनी सारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर लो और अपना एचपीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। इफ you believe that you have never created a HPR profile or the HPR or Aadhaar ID is associated with an incorrect or duplicate profile, you are unable to access the existing profile. अगर आपको लग रहा है कि आपने कभी भी एचपीआर प्रोफाइल नहीं जनरेट की है या आपने ये आधार या ये एचपीआर प्रोफाइल पहले नहीं यूज की है, then please do not attempt multiple registrations. Raise the issue through the prescribed support grievance mechanisms with your BHP number if available, यानी कि आप जो है अगर आप
अपनी अपनी प्रोफाइल होने के बाद आप फिर भी लॉगिन नहीं कर पा रहे या आपको मल्टीपल इश्यू आ रहे हैं लॉगिन में, आप फ्रिक्वेंटली ट्राई मत करो। आप सीधे वहां पर ग्रीवियंस रेज करने का ऑप्शन है, वहां पर ग्रीवियंस रेज करो, या तो ईमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आप वहां पर पीसीआई से कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हो। सो आप प्लीज यहाँ पर ग्रीवियंस रेज करो एज कम्पेयर टू आप मल्टीपल टाइम्स उसको ट्राई मत करो। देन ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एचपीआर कार्ड इज नॉट अवेलेबल फॉर डाउनलोड, व्हाट शुड आई डू। यानी कि आपका एचपीआर कार्ड आया तो है लेकिन वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं है, अब हमने क्या करना है। प्लीज वेरीफाई वेदर द एचपीआर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस बाय द एसपीसी हैज बीन कंप्लीटेड एंड द स्टेटस इज shown as verified in the profile section on any of the platform as shown below। यानी कि आपका जो है आप सीधे अपने प्रोफाइल पर जाओ, प्रोफाइल पर जाकर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो बॉक्स था जहां पर आपको पेंडिंग स्टेटस ऐसे दिखा रहा था, वो यहाँ पर कंप्लीट होकर आया है क्या। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपका एचपीआर आईडी यहाँ पर डाउनलोड नहीं होगा। आपका एचपीआर आईडी सिर्फ और सिर्फ आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही होगा। अगर वहां पर ऐसा पेंडिंग है, वेरिफिकेशन इज ऑन पेंडिंग, तो आपका एचपीआर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इफ the status indicates verified or approved but the card is still unavailable, report the issue with your relevant details and screenshot on the grievance portal of PCI। यानी कि अगर आपका जो है ये पेंडिंग नहीं, यहाँ पर अप्रूवल आ रहा है या वेरीफाइड आ रहा है लेकिन फिर भी आप अपना एचपीआर आईडी डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो आप सीधे पीसीआई की ग्रीवियंस के पोर्टल पर जाइए, अपना स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिए और अपना ग्रीवियंस यहाँ पर रेज कीजिए। ये है सिंपल प्रोसेस। देन जो हमारा नेक्स्ट डाउट था, आई हैव डन माय बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑन डीजी फॉर्मेट पोर्टल एंड बीएचपी प्रोफाइल इज क्रिएटेड, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। यानी कि इसका आंसर हमें पहले भी मिल चुका है। यानी कि अगर मैंने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है डीजी फॉर्मेट के पोर्टल पर और मेरा बीएचपी प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, अब मुझे क्या करना है। तो आपको सिंपली फिर से एक बार पोर्टल पर जाना है, वहां पर सीधे लॉग इन कर आप अपना जो है ई केवाईसी कर लो, यानी आधार के जरिए वेरिफिकेशन कर लो और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी वहां पर इंफॉर्मेशन कम होगी उसे आप फिल कर दो और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लो, खत्म बात। देन I see incorrect information in my existing profile on DG Format portal. Can I create a new profile? यानी मेरी जो प्रोफाइल है वहां पर ऑलरेडी जो मैंने इंफॉर्मेशन फिल की है उसे वो इनकरेक्ट बता रहा है, तो क्या मैं नई प्रोफाइल जनरेट करूं। सो इसका आंसर है फार्मासिस्ट को यहाँ पर नई प्रोफाइल या डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो है उसको ओवरकम कर सकते हो इस इश्यू को। सिंपली आपने क्या करना है, आप अपने पोर्टल पर जाइए, अपनी प्रोफाइल पर जाइए और वहां पर जो है एडिट की विंडो अवेलेबल है, एडिट प्रोफाइल सेक्शन ऑन डीजी फॉर्मेट पोर्टल। आप जो है एडिट के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और अपनी जो प्रोफाइल है जो भी इंफॉर्मेशन गलत है उसे आप यहाँ पर करेक्ट कर लेना। देन माई एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोफाइल, व्हाट शुड आई डू। यानी कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने मेरे जो रजिस्ट्रेशन था, मेरा जो एप्लीकेशन था उसको यहाँ पर रिजेक्ट किया है, तो अब मैं क्या करूं। सो उसका आंसर है आप क्या करना है, आपने वहां पर उन्होंने जो रिजेक्शन दिया है उसके साथ उन्होंने आपको रीजंस भी दिए होंगे कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने आपका रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन जो है वो क्यों कैंसिल किया है। सो आप उन रीजंस को अच्छे से देखिए, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसको आप सॉल्व कीजिए और फिर से एक बार सबमिट द प्रोफाइल टू resubmit the profile to state pharmacy council for the verification। यानी आप उन सारे प्रॉब्लम्स को एनालिसिस कीजिए और उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और अपनी जो प्रोफाइल है एक बार फिर से रीवेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दीजिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, माय प्रोफाइल हैज इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, व्हाट शुड आई डू। मेरी जो प्रोफाइल है वहां पर इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूं। If your existing profile or DigiFormat profile is having incorrect details or registration information which are not editable, अगर वो editable नहीं है, in the profile section after OTP validation, then your profile will be considered in debarred list आफ्टर फ्यू डेज। यानी कुछ दिनों बाद अगर आपकी जो
इंफॉर्मेशन जो गलत हुई है वो अगर एडिटेबल नहीं है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कुछ दिनों बाद यहाँ पर डिबार्ड कंसिडर की जाएगी. देन यू मे also raise a grievance citing the issue that your profile is having the incorrect registration number and thus further those profile having a incomplete eKYC will be marked as block. यानी अगर आप ग्रीवियंस रेज करते हैं और अगर आपकी eKYC रजिस्ट्रेशन करने के बाद काफी दिनों तक नहीं होती है तो आपकी जो आपने एप्लीकेशन की थी उसे यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है. यानी कि दिस इज ओनली फॉर एग्जिस्टिंग डिजी फॉर्मेट पोर्टल यूजर. न्यू यूजर मस्ट इंश्योर दैट नो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड ऑन द पोर्टल. ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ एग्जिस्टिंग डिजी फॉर्मेट पोर्टल की यूजर्स के लिए है. ये आपके लिए यानी न्यू यूजर्स के लिए नहीं है. सो प्लीज आप अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे से फिर से आपका कोई भी ग्रेवियंस यहाँ पर नहीं आना चाहिए. सो न्यू यूजर्स यहाँ पर प्लीज यहाँ पर अपना फॉर्म अच्छे से फिल करो. देन द पेज इज नॉट लोडिंग और इज टेकिंग टू लॉन्ग. यानी हमारा जो पोर्टल है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, वो एक तो लोड ही नहीं हो रहा है या तो बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है. दिस में टेम्पररी, ये या तो टेम्पररी इशू है या तो कुछ नेटवर्क का इशू है. प्लीज अवॉइड द रिपीटेड सबमिशन. आप यहाँ पर रिपीटेड सबमिशन मत कीजिए. कैप्चर द इशू एंड रिपोर्ट इट थ्रू द सपोर्ट मैकेनिज्म इफ इट परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम. अगर ये लंबे समय तक चलता है तो आप इस इशू को यहाँ पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस काउंसिल विल बी अपडेटिंग द इश्यूज एंड देयर रिजोल्यूशन टाइम टू टाइम. दस फार्मासिस्ट आर रिक्वेस्ट नॉट टू ट्रस्ट ऑन एनी अदर सोर्सेस और रूमर्स. यानी आपकी जो पीसीआई है वो कंटिन्यूअसली ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इन्हें सॉल्व कर रही है. आप प्लीज किसी और पोर्टल पर जाकर या कुछ और रूमर्स को आप यहाँ पर उनसे सावधान रहिए. किसी और पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएचपी नंबर एंड एचपीआर आईडी. आपका बीएचपी नंबर और एचपीआर आईडी में क्या डिफरेंस है? द बीएचपी नंबर इज द फार्मासिस्ट आइडेंटिफायर और अकाउंट एसोसिएटेड विद द डिजी फार्मेड पोर्टल. बीएचपी नंबर क्या है? सिंपली आपने डिजी फार्मेड पोर्टल पर जो अकाउंट बनाया है उसका जो आइडेंटिफायर या तो अकाउंट नंबर है वो है आपका बीएचपी नंबर. देन while the HPR ID जो है is the unique healthcare professional identifier generated through HPR or ABDM ecosystem. The two are integrated through the DigiFarmed HPR workflow. यानी कि आपका जो है HPR ID क्या है? प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल आइडेंटिफायर आईडी है जो कि बीएचपी नंबर और HPR ID जो है वो डिफरेंट है. ओके, सो दोनों भी अलग अलग वर्क यहाँ पर करते हैं. अब हमने क्या किया है? एचपीआर आईडी को यहाँ पर इंटीग्रेट किया है. सो फार्मासिस्ट शुड देयरफॉर अवॉइड क्रिएटिंग सेपरेट अकाउंट्स एज बोथ कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द डिजी फॉर्मेट पोर्टल ओनली. आप सीधे डिजी फॉर्मेट पोर्टल पर जाओ और एक ही प्रोसेस में सारा अपना एचपीआर आईडी जनरेशन का सारा प्रोसेस यहाँ पर कर लो. देन डू आई नीड टू विजिट द एनएचए और एचपीआर पोर्टल सेपरेटली. आपको क्या एनएचए और एचपीआर पोर्टल पर सेपरेटली जाने की जरूरत है? DigiFarmed and the NHA HPR portal are integrated for the HPR registration process. आपका जो DigiFarmed और NHA HPR जो पोर्टल है उसे यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया जा चुका है. Therefore, if you have initiated the registration process on the DigiFarmed portal, you should continue and complete your profile on DigiFarmed portal only. आपको क्या है? अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है तो आपको सिंपली सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पर डिजी फॉर्मेट के पोर्टल पर ही कंप्लीट करनी है. आपको किसी और पोर्टल पर जाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है. देन I received SMS from both PCI, DigiFarmed and NHA. What does it mean? यानी कि आपको PCI, DigiFarmed and NHA तीनों की तरफ से यहाँ पर SMS आए हैं. इसका मतलब क्या है? Receiving SMS from both DigiFarmed or PCI and NHA does not necessarily mean that you have created two profile. मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया है कि आपको PCI से भी टेक्स्ट आएगा, आपको यहाँ पर NHA से भी टेक्स्ट आएगा और आपको DigiFarmed की प्रोफाइल से भी यहाँ पर टेक्स्ट आएगा. इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है. So, since DigiFarmed and NHA HPR system are integrated, separate systems generated SMS notification may received during different stages of the registration and HPR generation process. यानी कि HPR
जो डीजी फार्मेट जो पोर्टल है और NHASPR जो पोर्टल है, इन्हें यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया जा चुका है। सो डिफरेंट स्टेप्स को यहाँ पर डिफरेंट पोर्टल से आपको एसएमएस आ सकता है, इसमें कोई भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये है आपकी नॉर्मल बात। देन आप यहाँ पर देखें, इज देयर एनी एसपीआर रजिस्ट्रेशन फी? क्या एचपीआर रजिस्ट्रेशन की कोई फीस है? देयर इज नो एचपीआर रजिस्ट्रेशन फीस। यहाँ पर जो है आपके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस आपको लगने वाली नहीं है। आपने सिंपली जो प्रोसेसेस बताई है उन्हें फॉलो कीजिए और अपना एचपीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। सो गाइस, इस तरीके से आपके लिए जो है वो नई अपडेट आ चुकी है। जो पीसीआई है अगले 10 दिनों के अंदर यहाँ पर आपके लिए वीडियो मैनुअल जो है वो अवेलेबल कर देने वाला है। जो नए फार्मासिस्ट आगे जाकर जो एचपीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए यहाँ पर वीडियो मैनुअल अवेलेबल होने वाला है। सो आप यहाँ पर बिल्कुल पैनिक मत होना, आपके सारे डाउट्स के आंसर यहाँ पर पीसीआई ने ऑलरेडी दे दिए हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित हुई होगी। ये जो पीडीएफ है मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी है। सो अगर आपको कुछ भी और डाउट होते हैं तो आप प्लीज इस पीडीएफ को फिर से एक बार चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर डिस्कस कीजिए। सो इसी के साथ फार्मा जगत से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फार्मियन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।